अगर आप लोग इंटरनेट पे कुछ ऐसी वीडियो सर्च कर रहे थे टॉप 10 ईटीएफ के बारे में, तो आज आपका सारा ये सर्च कंप्लीट होता है क्योंकि मैं आज आपको ऐसे 10 ईटीएफ के बारे में बताने वाला हूं। और अगर आप लोगों ने इन ईटीएफ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लिया, तो 2025 में आप लोगों का पोर्टफोलियो कभी रेड नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो टॉप 10 ईटीएफ है ना, ये मल्टीपल चीजों से मैं निकाल के लाया हूं। मतलब इसके अंदर निफ्टी है, बैंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, मल्टीपल टाइप के ईटीएफ है जो टॉप 10 अभी हैं और लोग इनके अंदर धड़ल्ले से पैसा लगा रहे हैं। और आप अगर पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो को अगर आप लोग एंड तक देखते हो तो मैं आप लोगों के साथ एक बोनस ईटीएफ भी शेयर करने वाला हूं। तो बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ईटीएफ जो है यहाँ पे है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50-20। अब ये जो ईटीएफ है इसने अभी तक प्रेजेंट टाइम में अभी तक 2482% का रिटर्न दे चुकी है। 2482% मैसिव होता है दोस्तों रिटर्न। और वहीं अगर मैं बात करूं कि इस ईटीएफ के अंदर 2002 में ये ईटीएफ 10 रुपए के आसपास का था और तब से लेकर अभी तक 268 रुपए 0.63 पैसे के आसपास है। तो समझो इसके अंदर रिटर्न की पॉसिबिलिटी कितना ज्यादा थी और अभी भी इसके अंदर लोग धड़ल्ले से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये ईटीएफ है तो इसके अंदर निफ्टी 50 का इसमें आशीर्वाद है, मतलब निफ्टी 50 का है तो इसके अंदर वैसे भी मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहेगा। और इसके अगर मैं ओएम की बात करूं, एयूएम तो देखो इसका एयूएम कितना है, 43,548 करोड़ इसका एयूएम है। और प्लस पॉइंट बताओ दोस्तों क्या है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ना 0.04 है। आप सोच के देखिए एक्सपेंस रेशियो ना बराबर है। और वही उसका एयूएम 43,000 करोड़ से ज्यादा का है। और अभी तक इसकी रिटर्न की बात करूं तो 2482% का रिटर्न दे चुका है। और निफ्टी 50 का है तो आप लोगों को टेंशन तो लेना ही नहीं है। तो नंबर 1 पे हो गया निफ्टी 50 का ईटीएफ 20। उसके बाद नंबर 2 पे है यहाँ पे हमारे पास निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर। अब जूनियर का ये 20 है और क्या है निफ्टी 50 का है। इसने भी अभी तक जो रिटर्न दिया हुआ है 402% का रिटर्न दिया हुआ है। और अगर आप लोग 2025 में अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहते हो और अगर आप थोड़े लागत से भी अपने मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो ये जो टॉप 10 बता रहा हूं ना, इसके अंदर अगर आप लोगों ने कर दिया तो आपका पोर्टफोलियो सच में कभी मतलब रेड नहीं हो सकता। ईटीएफ मैं बताऊंगा, ऐड आपको करने हैं तो ये करके देखना, ठीक है। और ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है। और कभी भी आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। तो दूसरा पे है निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20। और इसने मतलब 402% का रिटर्न तो दिया हुआ है। और ये जो ईटीएफ स्टार्ट हुआ था 2003 में हुआ था। 2003 से लेके अभी तक का 400% का मैसिव मतलब रिटर्न देना बहुत बड़ी बात है। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, जो यहाँ पे इसका एयूएम है 5,751 करोड़ रुपए का है। और इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए कितना है, 0.17 एक्सपेंस रेशियो है। तो मैंने आप लोगों के लिए ऐसे जो ईटीएफ लेकर आया हूं ना, ये बस आपके लिए है। और मैं बदले में क्या चाहता हूं आप लोगों से, बस एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 2 का ईटीएफ। और उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 ईटीएफ के बारे में, जिसका नाम है आईसीआई प्रूडेंट निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। मिड कैप का है, 150 ईटीएफ है। तो समझो मतलब कि आप लोगों का तो बेड़ा पार कर देगा अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया जाए तो। और इसकी वैल्यू कितनी है, ना बराबर 20 रुपए 0.27 पैसे पे मिल रहा है यार। समझो इसकी क्या ही वैल्यू है। और अगर इसके अंदर आप लोगों ने पैसे लगा दिए तो अभी इसको मतलब लॉन्च हुए 3-4 साल ही हो रहे हैं, 2020 में लॉन्च हुआ था। तो पैसा बनाने का जो मतलब कि मैसिव रिटर्न आप लोगों को दिख रहा है ना, यहां से पूरा किया जा सकता है। तो नंबर 3 पे इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। और वह चौथे नंबर पे हमारा एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। स्मॉल कैप का है, एचडीएफसी का है। देखिए यहाँ पे क्या चीज है, अभी इसने जो अभी तक प्रेजेंट टाइम में जो रिटर्न दिया हुआ है वो काबिले तारीफ है। 69 पॉइंट से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है मात्र 3 से 4 साल के अंदर। देखिए कैसे 2023 में स्टार्ट हुआ था, 2025 चल रहा, मात्र 2.5 साल के अंदर इसने 69% से रिटर्न ज्यादा का रिटर्न दे रखा है। और 155 इसकी वैल्यू है अभी ईटीएफ की। तो इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो आप लोग। और वहीं अगर बात करूं, इसका जो एयूएम है 936 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.20 है इसका एक्सपेंस रेशियो। तो इसको नंबर 4 पे आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 5। और वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, एक बोनस ईटीएफ भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो नंबर 5 पे है हमारा निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ पीओसी बैंक 20, ठीक है। ये देखिए अब इसके अंदर जो अभी रिटर्न है 134% से ज्यादा का रिटर्न है। और वहीं अगर मैं बात करूं 2007 में ये जो फंड स्टार्ट हुआ था और 2007 से अभी तक इसने 134% का रिटर्न दिया हुआ है। और इसने इसका जो एयूएम है
पता है कितना है? 2522 करोड़ का, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.49% है। मतलब कि नंबर 5 पे इसको कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरे बताए हुए ईटीएफ के थ्रू अगर जाते हो तो पोर्टफोलियो आपका रेड नहीं हो सकता। यार आपको पैसा ही तो कमाना है ना, चाहे आप स्टॉक से कमाओ चाहे ईटीएफ से कमाओ। और अगर आप लोग स्टॉक में पैसा लगाते हो तो आपको स्टॉक कितने महंगे मिल रहे हैं, ये सबको पता है कि कितने स्टॉक आज के टाइम में महंगे हैं। और ये क्या है, पूरा बकेट आपको मिल रहा है, और ये बकेट मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो आपके लिए तो और बेनिफिट हो सकता है। तो इसको नंबर 5 पे आप कंसीडर करके चल सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं नंबर 6 पे, तो आईसीआईसी का प्रूडेंट निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ। ये अंदर मैं आपको ईटीएफ जो बता रहा हूं ना, ये जो है ना नंबर 6 पे मैंने इसको रखा हुआ है। और इसका रीजन है नंबर 6 पे रखने का, देखिए इसने अभी तक 84.10% तक का अभी तक इसका मतलब रिटर्न माइनस में ही रहा है। और वही अगर मैं बात करूं, ये 2022 में स्टार्ट हुआ था। 2022 में स्टार्ट हुआ था तो आप लोग सोचेंगे यार ये तो लॉस में है, ये तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, मतलब जिन्होंने पैसा लगाया पैसा डूब गया। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आ रहे हैं, तो मैं अपनी हर वीडियो में चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि 1 2 साल के लिए मत आइए, आप अपना पैसा लॉस कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में आ रहे हो और इस फंड के अंदर या इस ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, और ये जो बकेट आपको मिल रही है ना, अभी आपको 84% माइनस में मिल रही है। जब से मार्केट डाउन गई है, ये उससे पहले से भी थोड़ा सा डाउन जा रही है, और अभी प्रेजेंट टाइम पे 29 रुपए 25 पैसे पे आपको मिल सकती है। मगर इसके अंदर आने आने वाले टाइम में आपको वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। और वहीं उसके एयूएम की बात करें तो 568 करोड़ रुपए के आसपास की है, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.30 है। तो इसको आप नंबर 6 पे कंसीडर करके चल सकते हैं। और वही अगर मैं इसकी बात करूं ऑल टाइम हाई की, यानी 52 वीक इसकी हाई थी तो 39.42% का इसका मतलब कि हाई था, और 52 वीक लो था 25 रुपीज। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। और फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है। कहीं भी कुछ भी आप सेल परचेस करते हैं तो आप लोग एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं नंबर 7 पे है हमारा दी वन एंड ओनली निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ। मतलब सिल्वर का ईटीएफ है, निप्पॉन का है। तो इसके अंदर जो अभी मैं बात करते हैं कि इसने अभी 5 साल के अंदर कितना 57% का रिटर्न दिया हुआ है। और वहीं अगर मैं ऑल टाइम की बात करूं तो 57.75 का रिटर्न दिया हुआ है। कितने साल के अंदर दिया हुआ है भाई साहब? 2022 में फंड स्टार्ट हुआ था, 62 रुपए से फंड स्टार्ट हुआ था, 94 रुपए पे भी ट्रेंड कर रहा है। तो आप लोग इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। और वहीं अगर मैं इसका एयूएम की बात करूं तो 6000 करोड़ से ज्यादा का इसका एयूएम है। और वहीं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.59 का इसका एक्सपेंस रेशियो है। नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ बढ़ते हैं, तो निप्पॉन इंडिया का है ईटीएफ गोल्ड 20। अब ये गोल्ड 20 है, इसने अभी तक 700% से ज्यादा का रिटर्न दे रखा है। वाओ, 700% से ज्यादा का रिटर्न देना यार बहुत बड़ी बात है। और इसने मतलब कि इसका जो एयूएम है ना 19,782 करोड़ रुपए का है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.82 है। मेरे हिसाब से एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, मगर इसको अगर रिटर्न वाइज कंसिडर किया जाए तो ये वेल एंड गुड होगा। अगर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो को थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है तो इसको करा जा सकता है। बाकी आप लोगों के ऊपर है। इसको अगर आप ईटीएफ अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहे तो रख सकते हैं। परसेंटेज मैंने आपको दिखा दिया, रिटर्न मैंने आपको दिखा दिया कि कितना रिटर्न दिया हुआ है। वही बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ईटीएफ के बारे में, वो है कोटक का निफ्टी बैंक ईटीएफ। अब इसका जो एक दिन का रिटर्न था माइनस था, यानी 0.91% का माइनस था एक दिन का, यानी जब लास्ट मार्केट ओपन थी फ्राइडे को। और उसके बाद अगर मैं इसके ऑल टाइम की बात करूं तो 177% से ज्यादा का रिटर्न दे रखा है अभी प्रेजेंट टाइम में। और वहीं अगर मैं इसका बात करूं कब से स्टार्ट हुआ था 2020 से, यानी 2020 में 2016 का ईटीएफ 560 पहुंच चुका है। तो समझो मैसिव रिटर्न अभी और बना के दे सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। वहीं अगर इसके एयूएम की बात करें तो 4935 करोड़ यानी 4935 करोड़ का इसका एयूएम है। 0.15 का एक्सपेंस रेशियो है। तो इसको जरूर मतलब इसको भूल के भी नहीं चलना है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, इसका एयूएम बहुत ज्यादा है। वहीं अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न 177% से ज्यादा का दे रखा है। नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे टाटा गोल्ड का एक्सचेंज ट्रेड फंड है, यानी ये गोल्ड में इसका मतलब लेना देना ईटीएफ का। और वहीं आज के टाइम पे जो गोल्ड का रेट है 1 लाख रुपए को पार कर चुका है। और अगर आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाए हो तो आप लोगों के पास ईटीएफ के थ्रू एक ऐसा रास्ता है
जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। 9 रुपए का ये जो ईटीएफ आपको मिल रहा है ये कहीं नहीं मिलने वाला है। और जैसे जैसे गोल्ड का रेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये ईटीएफ परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। यानी जो 10 रुपए का आप चाय गुटखा बीड़ी जो भी खा पी के खत्म कर देते हो, अगर आप लोग खाते पीते हो तो उससे कम में आपको ईटीएफ मिल जाएगा गोल्ड का। और गोल्ड का टाटा का ईटीएफ तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और वहीं अगर मैं इसकी ऑल टाइम की बात करूं तो ऑल टाइम में इसने अभी तक 10.59% का रिटर्न दिया हुआ है। और ये स्टार्ट कब हुआ था भाई साहब? अभी पिछले साल ही 2024 में स्टार्ट हुआ था 8.50 पे। तो इसके अंदर एनुअल टाइम के अंदर बहुत अच्छा खासा देखने को रिटर्न मिल सकता है। और वहीं अगर मैं इसके बात करूं यहाँ पे एयूएम की, तो 514 करोड़ का इसका एयूएम है और जो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.36 है। अब हम बात करते हैं बोनस ईटीएफ के ऊपर, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको एक बोनस ईटीएफ बताने वाला हूं। उसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दरअसल IT20 है, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी का ये है। और इसने अभी तक प्रेजेंट टाइम में 161% से ज्यादा का रिटर्न दे रखा है। और ये फंड भी जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 2020 में, 16 रुपए का स्टार्ट हुआ था। तो अभी इसने 161% से ज्यादा का रिटर्न दे रखा है। तो इसके अंदर मैसिव रिटर्न आना भी बाकी है। तो इन जो ईटीएफ है इसको आप कंसीडर करके अपने पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकते हो। और वहीं अगर बात करूं इसके एयूएम का, तो जो एयूएम है 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। और एक्सपेंस रेशियो 0.22 का है इसका एक्सपेंस रेशियो। तो जितना भी ईटीएफ मैंने बताया है जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय सेलिंग कंपटीशन नहीं है। कभी भी आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। और जितने टॉप 10 या 11 ईटीएफ मैंने बताए हैं ये इंटरनेट पे कोई आपको नहीं बताएगा जो मैंने बताया है। और इसके बदले आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अभी भी आपका कोई भी डाउट है, एक सिंगल डाउट है, तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस पर रिवॉर्ड बैक कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।